छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को एक अच्छी खबर इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड में आज की इस वीडियो में मैं जो खबर लेकर आया हूँ वो प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल ये दोनों तरह की तैयारी जो कर रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए है। ऐसे बच्चों को एक ट्रेनिंग या यूँ कहें कि कोचिंग की व्यवस्था कार्यालय आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग की तरफ से की गई है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी, चैनल पर बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सत्र 2022-23 में ऐसे विद्यार्थी जो ड्रॉप लेकर इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं प्रवेश परीक्षाओं की, उनके लिए 100 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और इन अभ्यर्थियों को चयनित करने के बाद इनके कोचिंग की पूरी व्यवस्था सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग की तरफ से की जाएगी। तो आदिवासी विकास विभाग किस तरह से इनका चयन करेगा और किस तरह से आप इसमें भाग ले सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। एससी और एसटी दो तरह के कैंडिडेट हैं, एसटी के कैटेगरी के भी हो सकते हैं या एसटी के भी हो सकते हैं। इनकी कैटेगरी वाइज 100 लोगों को सेलेक्ट करना है, जिसमें 64 जो होंगे वो एसटी के होंगे और 36 जो है वो एससी के होंगे। इस तरह से ऐसे बच्चे जो ड्रॉप लेकर के तैयारी कर रहे हैं उनमें इतने बच्चों का सिलेक्शन करके और इनको कोचिंग दी जाएगी। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 26/8/2022 शाम 4 बजे तक का है। इसका आवेदन पत्र जो है वो इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट का आईडी आप देख पा रहे होंगे, ट्राइबल डिपार्टमेंट का है। और इस परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी जैसे अभ्यर्थी पात्र है या नहीं है, परीक्षा केंद्र क्या है, परीक्षा परिणाम क्या है, ये सब इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं, इसमें और कौन कौन सी बातें हैं वो समझने का प्रयास कर लेते हैं। ये जानकारी जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ कार्यालय आयुक्त के प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर, और इसमें आगे बताया गया है कि ये कोचिंग की अवधि 1 साल की होगी या फिर परीक्षा होने तक होगी। कोचिंग का स्थान जो होगा छत्तीसगढ़ राज्य के जिस जिले की कोचिंग संस्था का चयन होगा, जैसे आपने अपने एप्लीकेशन सबमिट किया है तो जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पर इसका कोचिंग कराया जाएगा। इस योजना में 100 सीट निर्धारित हैं, जिनमें 64 एसटी के हैं और 36 एससी के हैं। निवास के संबंध में आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, पहली चीज़। और ये तो पता ही है कि अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग का होना चाहिए, उसका स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई गलत विवरण नहीं प्रस्तुत करना है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में कहा जा रहा है कि 12वीं क्लास में कम से कम 70% का अंक होना चाहिए या उसके उपयुक्त उसके समतुल्य ग्रेड होना चाहिए। इसके लिए अभ्यर्थियों का एक चयन जो होगा वो एक प्राक-चयन परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर होगा। प्राक-चयन जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वहाँ से आपको सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आय आपके अभिभावक की 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए सालाना आय, और इसके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लगेगा 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर। और जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके सारे चीज़ों की व्यवस्था विभाग करेगा, जिसमें कोचिंग है, आवास है, भोजन है, चिकित्सा है, पुस्तक है, प्रवेश शुल्क है, ये सब कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से रहेगा। अब हम आ जाते हैं कि जो प्राक-चयन परीक्षा यानी कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो क्या होगा। वो MCQ टाइप का टेस्ट होगा। एक MCQ टाइप के इस टेस्ट में 2 घंटे का पेपर होगा, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट पर SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स का अलग अलग बाइफर्केशन करके उनको फिर इसके लिए चयन किया जाएगा। आवेदन कैसे जमा करेंगे, कहाँ जमा करेंगे? किसी भी जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में आप जमा कर सकते हैं। और इसकी तैयारी ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से चयनित संस्था द्वारा शासन के निर्देशानुसार किया जाएगा। चूँकि ये जनरल नोटिफिकेशन है इसलिए मैं इसको आपको वैसे ही पढ़ के बता रहा हूँ, पर मेरी जहाँ तक समझ है इस बार ऑफलाइन ही होनी चाहिए कोचिंग। ये जो ऑनलाइन कोचिंग है ये पिछले 2 साल जब कोविड का टाइम था तो ऑनलाइन में दी गई थी ये कोचिंग। उसके बाद आपको आवेदन पत्र सही भरना है और पूरा डिटेल अगर आप एनालिसिस करना चाहें, समझना चाहें तो आप इस वेबसाइट पर चले जाएँ, वहाँ जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके समझ लें।
आप जो आवेदन फॉर्म भरेंगे उसमें क्या क्या जानकारियां होनी है आवश्यक, वो मैं आपको बता दूं। इस फॉर्म का एक प्रारूप आपको दिखा देता हूं। यही फॉर्म आपको भरना है। ऊपर लिखा गया सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला। आप जिस जिले में फॉर्म भरेंगे उस जिले का नाम रहेगा। यहाँ पर आपका नाम यहाँ आएगा, पिता का नाम यहाँ आएगा, माता का नाम आएगा, पता आ जाएगा। इसके बाद आपको एक ईमेल आईडी डालना है @ जो भी होगा आपका। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, 10 अंक का आपका मोबाइल नंबर होगा। फिर आपको अनुसूचित जाति हैं या जनजाति हैं ये आपको मेंशन करना है। उसमें आपको सर्टिफिकेट अटैच भी करना है, ये भी ध्यान रखें। आप कब 12वीं पास की हैं ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसका परिणाम क्या है वो यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। उसकी एक कॉपी अटैच करेंगे। अभी आप कहाँ पढ़ रहे हैं, अगर कहीं पे पढ़ रहे हैं तो उसका नाम लिखिएगा। और आगे अगर मैं बढ़ूँ तो इसमें कहता है किस परीक्षा की कोचिंग के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं ये बताइए। आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपके पालक का कोई व्यवसाय है तो व्यवसाय चिन्हित करें, कृषि है, शासकीय सेवा है, प्राइवेट है, निजी संस्थान है, या फिर मजदूरी है या अन्य है। इसके बाद आपका आता है 13वें कॉलम में शासकीय सेवा में है तो उसका विभाग का नाम लिखें। पालक की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय लिखें। अंत में एक घोषणा पत्र जरूर लिखें। घोषणा पत्र में जो दिया गया है वो आप पूरा भर दें। मैं घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी सही है, गलत पाए जाने पर मेरा कोचिंग में प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको हस्ताक्षर कर देने, नाम और दिनांक लिख देना है। अब इनकम के लिए आपको जो स्व घोषणा पत्र यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन की बात की गई थी वो इस तरह का एक फॉर्मेट है। इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं। आपको इसको स्टाम्प पेपर में, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में टाइप करा लेना है और टाइप करा के फिर अपना सिग्नेचर, नाम, डेट सब डाल करके सबमिट करना है। साथ में आपके पेरेंट्स का भी सिग्नेचर जरूरी है। तो दोस्तों ये थी जानकारी उन बच्चों के लिए जो ड्रॉप लेकर के इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो उनको SC ST वर्ग से अगर वो बिलोंग करते हैं तो शासन की ओर से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। जो विद्यार्थी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर अपना आवेदन भेजें, पता बता ही दिया गया है। नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात का वादा लेते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।